हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणुका। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो डिवाइन मैसेजेस हैं ईश्वर के। तो यहाँ ये पिकअप पाइल है, यहाँ 3 पाइल्स मैंने क्रिएट किए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी। और हाँ, मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिले तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो पाइल 1 आपका सबसे फर्स्ट मैसेज है मटेरियल एलिमेंट्स। My material nature is made up of 8 separate energies: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego। तो यहाँ आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि उनका जो भौतिक स्वरूप है वो 8 शक्तियों से, 8 ऊर्जाओं से बना हुआ है, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, हवा है, इथर है, आकाश है, मन है, बुद्धि है और हमारा एक अहंकार, फॉल्स ईगो है। और शायद इसी वजह से ये जो अष्टलक्ष्मी है, तो अष्टलक्ष्मी की पूजा भी कहीं ना कहीं हम इन्हीं 8 चीज़ों की पूर्ति के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि इन 8 चीज़ों से मेरा मटेरियल नेचर, मेरा भौतिक स्वरूप बना हुआ है। इनफैक्ट किसी भी इंसान का फॉल्स ईगो क्या होता है कि मैं सब कुछ हूँ, जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ये फॉल्स ईगो है, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका पहला मैसेज और हम इसी 8 चीज़ों को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं इस दुनिया में, ठीक है। आपका दूसरा मैसेज है लैम्प ऑफ नॉलेज। To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the intelligence by which they can attain me. Out of compassion for them dwelling in their hearts, I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो लोग हमेशा मुझे प्यार करते हैं, मेरे ही बारे में सोचते हैं, मुझे अपने मन में रख के सारा काम करते हैं, वो मुझे, जो लोग अपने मन, बुद्धि और कर्म हर चीज़ से मेरे प्रति डिवोटेड रहते हैं और सारा काम मुझे ही ध्यान में रख के करते हैं, वो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। और ऐसे लोगों के मैं दिल में रहता हूँ। उनके अंदर का जो अंधकार है, जो इग्नोरेंस है, वो ज्ञान से मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो आप जो भी काम करें ईश्वर को ध्यान में रख के करें, जो भी बोलें, मन, कर्म और वचन से जो काम भी आप कर रहे हैं वो ईश्वर को ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो अगर कोई चीज़ जो आपको नहीं भी समझ में आ रही है, ऊपर वाले ईश्वर आपको उस चीज़ का ज्ञान दे देंगे। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो वो ज़रूर वो ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, आप उनको अपने मन में रख के सारा काम कर रहे हैं, तो वो सही वक्त पे आपको सही गाइडेंस दे देंगे। यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं। और ये आपका थर्ड मैसेज है विजडम, पाइल 1। When one is illumined with the wisdom by which science is destroyed, then this knowledge lights up all things, just as the sun reveals the world at dawn। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि एक बार जिस इंसान की बुद्धि खुल जाती है, और उसके अंदर का अंधकार सारा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब सूरज निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और जब अंधेरा होता है तो हमें लगता है कितना अंधकार है। अब तो खैर बल्ब वगैरह आ चुके हैं, लेकिन जब जैसे गांव में भी कहीं कहीं काफ़ी अंधेरा होता है। जो भी हो, यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से इंसान मुझे जान जाता है और उसके अंदर जो भी ऋणात्मक सोच है, उसकी जो भी निगेटिविटी है उसके अंदर, जब वो मन बुद्धि से मुझसे कनेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर के सारे अंधकार को मैं ख़त्म कर देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज जब सुबह सुबह निकलता है तो वो
रात के पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो ये पाइल 1 आपके लिए ये 3 मैसेजेस थे। इसलिए अपना जो भी काम आप कीजिए ईश्वर को ध्यान में रख के ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी इन 8 इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे, जिसके लिए हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो सही वक्त पे सही नॉलेज मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपके अंदर का अंधकार ख़त्म हो जाएगा और आपको विजडम मिलेगी अगर आपने ईश्वर का हाथ थामे रहा तो, उनको ध्यान में रख के, उनको मन में रख के अगर आपने सारा काम किया तो। ठीक है पाइल 1, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे डिवाइन मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको यहाँ से ज़रूर कुछ गाइडेंस मिली। अगर हाँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मैं पाइल 2 आपकी रीडिंग कर लेती हूँ, देखती हूँ आपके लिए ईश्वर के क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2, ये आपका फर्स्ट मैसेज है, फ्रेंड और एनिमी। For one who has controlled the mind, it is the best of friends, but for one who has failed to do so, it remains the greatest enemy. तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, मन पे नियंत्रण पा लेता है, तो फिर इससे अच्छा दोस्त उसका और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो सब कुछ तो हमारे मन से ही होता है। और जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसका मन ही उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ कि हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारे मन से होती है। ये कंट्रोल हमें किसी और को नहीं, बाहरी परिस्थिति को नहीं करना होता, किसी इंसान को नहीं करना होता, हमें हमारे मन को ही। क्योंकि सारे ये जो राक्षस और ये जो देवता, जो ये सारे गुण हैं, ये हमारे मन के अंदर ही होते हैं, सभी के अंदर हैं। तो हमें अपने मन को ही कंट्रोल करना होता है। हमें हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हमें लगता है कि हमारे मन में खराब विचार आ रहे हैं तो ज़रूरत है कि हम उसी वक्त अपने मन को, उन विचारों को कंट्रोल करें और फिर अच्छी चीज़ें सोचें। सब कुछ हमारे मन से होता है। जो चीज़ें हम बार बार सोचते हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। तो अगर आप खराब चीज़ें सोचेंगे, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे या फिर अपने बारे में भी अगर आप बुरा हर वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि निगेटिव चीज़ें सोचना काफ़ी आसान होता है, यह आसान काम हम हर वक्त करते रहते हैं। अच्छी चीज़ों को सोचना मुश्किल होता है, लेकिन ये सब कुछ हमारे मन से होता है। तो अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो ये मन हमारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है, सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। क्योंकि मन में जो अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी परिस्थितियां हम अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देंगे। तो वही मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप मन को कंट्रोल कर लेंगे तो ये मन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। और अगर नहीं कंट्रोल किया, बुरी चीज़ें सोचते रह गए, तो ऐसी ही परिस्थितियों को आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। फिर ये आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यहाँ ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। आपका सेकेंड मैसेज है पाइल 2, चेंजिंग बॉडीज़। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and used ones. तो जिस तरह से हम कपड़ों को बदलते रहते हैं अच्छा दिखने के लिए, ताकि जैसे अगर पार्टी में जाते हैं तो कोई नया अलग तरह का ड्रेस हम पहनते हैं, राइट। अगर स्कूल जाते हैं तो हमारा ड्रेस कुछ अलग तरह का होता है, राइट। क्योंकि हर जगह हमसे कुछ अलग चीज़ डिमांड करती है, तो हमें कपड़े भी वैसे ही पहनने होते हैं। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है और पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, क्योंकि उन कपड़ों से भी हम कहीं ना कहीं अपने किसी स्वरूप को दिखाना चाहते हैं कि आज मैं इस अवतार में हूँ, है ना। तो उसी तरह इंसान भी अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को पाता है। क्यों? क्योंकि पुराने शरीर से जो भी जन्म हमारा होता है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, इसमें तो हम कई जन्मों पे भरोसा करते हैं। तो यहाँ इसी की बात हो रही है कि जब एक जन्म में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, वो बॉडी, हमारा जो शरीर हमसे जो डिमांड कर रहा था कि शरीर में रहकर तुम्हें क्या क्या काम करने हैं, जब वो सारे एक्सपीरियंसेस हम ले लेते हैं तो वो शरीर फिर पुराना हो जाता है। फिर हम उस शरीर को छोड़ देते हैं और फिर हम नया शरीर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन को आत्मा, जो कि अजर अमर है,
शरीर की उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, आत्मा तो काफ़ी, वो 5000 साल पुरानी भी हो सकती है। तो उसने अब एक शरीर में रह के बहुत कुछ सीख लिया, अब उसे कुछ नया सीखना है, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो फिर वो अपना शरीर छोड़ देता है और नया शरीर लेता है, क्योंकि उसे बहुत कुछ अनुभव आगे करना है दूसरे शरीर में जाकर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पार्टी के अनुभवों को जब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उस वक्त हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जब स्कूल में हमें कुछ अलग चीज़ें अनुभव करनी होती हैं, अलग तरह का ज्ञान लेना होता है, तो उस वक्त हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और आपका तीसरा मैसेज है पाइल 2, ग्रेट सोल्स। आफ्टर इननुमेरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स, दोज हु आर वाइज सरेंडर अनटू मी, नोइंग मी टू बी द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड ऑल दैट एग्जिस्ट, सच ग्रेट सोल्स आर वेरी रेयर। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कई जन्म लेने के बाद, कई बार जन्म लेने के बाद और कई बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, जो इंसान हर चीज़ मुझे समर्पित कर देता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको समर्पित, मेरी मन बुद्धि सब आपको समर्पित, सब ईश्वर को समर्पित, जो इंसान कर देता है, जो जानता है कि हर चीज़ के पीछे कारण मैं हूँ और कर्ता भी मैं हूँ, जो इन चीज़ों को जान लेता है, वो अपने आप में वो ग्रेट सोल है, वो एक बहुत ही महान आत्मा है, जो जान जाता है कि हर चीज़ के पीछे कारण भी मैं हूँ और कार्य भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ और कारण भी मैं ही हूँ, जो भी। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो इंसान इन चीज़ों को जान लेता है कई जन्मों के बाद, वो इंसान महान इंसान होता है, वो महान आत्मा होती है, और ऐसी आत्माएं रेयर होती हैं, और शायद आप उन आत्माओं में से एक हैं पाइल 2, इसलिए ये मैसेज आपके लिए आया है ग्रेट सोल्स का। ठीक है पाइल 2, तो ये थे 3 मैसेजेस आपके लिए ईश्वर की तरफ से। आई होप ये मैसेजेस आपको काफ़ी अच्छे लगे और इससे काफ़ी कुछ गाइडेंस भी आपको मिली, और अगर हाँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और अब मैं पाइल 3 की रीडिंग कर लेती हूँ। तो पाइल 3, ये हैं आपके 3 मैसेजेस। देखती हूँ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपका पहला मैसेज है मेंटेनिंग बैलेंस। यहाँ शिव अर्धनारीश्वर की पिक्चर है, शिव और शक्ति। One can have no success in yoga if one eats too much or eats too little. Nor can one be successful if one sleeps too much or does not sleep enough. यहाँ आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आप कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, आपका वो कोई गोल हो या फिर योग, सबसे बड़ी बात कि योग होता क्या है। योग वो होता है एक का दूसरे से मिलना, वो योग है। 1 + 1, 1 और 1 का योग 2 होता है, राइट। योग कई प्रकार के होते हैं। एक तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसे ये भी योग है। स्पिरिचुअलिटी में तो यही योग है, ठीक है। हम ईश्वर से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन योग ये भी हो सकता है कि आप एक इंसान हैं और आपके कुछ सपने हैं, तो उस सपने से कनेक्ट होना योग, ठीक है। कि आप और वो सपना जो आपको लग रहा है कि आप वो हैं, आप ऑलरेडी वो बन चुके हैं, ये भी एक योग है। तो जो भी हो, यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है या फिर बहुत कम खाता है, तो भी उसे योग में सफलता नहीं मिल सकती। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है या फिर बिल्कुल ही नहीं सोता, तो भी वो योग में सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वो बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ में कि आप जो भी काम करें बैलेंस के साथ करें। अगर आप कोई अपना सपना आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर सोते भी हैं तो कितने देर सोने की ज़रूरत है, कब उठ जाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को समझना है। अगर कोई इंसान एक खूबसूरत शरीर मैनिफेस्ट करना चाहता है, परफेक्ट बॉडी मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या खाना मेरे लिए सही है और क्या खाना मेरे शरीर के लिए सही नहीं है। वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के योग के लिए, वरना वो योग में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये योग कुछ भी हो सकता है। ये स्पिरिचुअल योगा हो सकता है, जहाँ एक
आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होना चाहती है, योग करना चाहती है। लेकिन ये योग सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये योग हम अपने सपनों के साथ भी कनेक्ट होना भी एक योग है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ में भी, जिस योग में भी आप परफेक्शन पाना चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ों को भी आप पाना चाहते हैं, वहाँ आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपका दूसरा मैसेज है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। The pass eat only the remnants of sacrificial offerings and so are freed from all sinful reaction. The wicked people who cook only for themselves eat nothing but sin. तो ईश्वर यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि जो पायस इंसान होता है, जो पवित्र इंसान होता है, वो कोई भी चीज़ पहले ईश्वर को ऑफ़र करता है, उसके बाद ही खाता है। कोई भी चीज़ पहले वो उन्हें समर्पित कर देता है कि सब तुम्हारा है, और फिर अगर वो मेरे लिए है तो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा इंसान हर पाप से मुक्त रहता है। और जो खराब लोग होते हैं वो सिर्फ अपने लिए, हर चीज़ अपने लिए, जो भी खाना बनाते हैं सिर्फ अपने लिए, जो भी काम करते हैं सिर्फ अपने लिए, वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। तो यहाँ ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप हर चीज़ पहले ईश्वर को समर्पित करके फिर उसे एक्सेप्ट कीजिए अपने लिए। यहाँ समर्पित करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसा जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन हम मन से भी किसी चीज़ को समर्पित कर सकते हैं ईश्वर को। कि अगर आप खाना खाने जाते हो तो हम मन से समर्पित करते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना खूब अच्छा खाना दिया है, इतना अच्छा भोजन दिया है, उसके लिए थैंक्स कहना, ठीक है, मन से उन्हें ये ऑफ़र करना और फिर उस खाने को खाना। तो ऐसे लोग कभी किसी पाप के भागी नहीं होते। यहाँ ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। और जो इंसान सिर्फ अपने लिए हर चीज़ करता है, वो नहीं समझता कि सब कुछ हमें ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। ऐसे लोग कुछ नहीं, बस पाप ही खाते हैं, वो खाना नहीं खाते, ठीक है। ईश्वर यहाँ आपसे यही कहना चाहते हैं। तो हर चीज़ में ईश्वर को ज़रूर शामिल कीजिए, पहले उन्हें हर चीज़ समर्पित कीजिए, क्योंकि हर चीज़ उन्हीं के द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो उन्हें ज़रूर याद रखना है, हर चीज़ उन्हें समर्पित करना है। फिर हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फिर ईश्वर सब देख लेते हैं, हर चीज़ का ख्याल वो रखते हैं। और आपका थर्ड मैसेज है पाइल 3, फॉल फ्रॉम ग्रेस। वन हु कंटेम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम। From attachment develops lust, and from lust anger arises. From anger confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one again falls into material consciousness. तो यहाँ ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो इंसान भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में या सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे सेंसेस को सेटिस्फाइड करे, जो इंसान ऐसी चीज़ों में ही अपना मन लगाया हुआ रहता है, ऐसी ही चीज़ों से अटैच रहता है, उसे मैं तो नहीं मिलता। और जो इंसान ऐसी चीज़ों से खुद को अटैच कर लेता है, तो फिर क्या होता है, ऐसी चीज़ों से हमारे अंदर लस्ट पैदा होती है, उस चीज़ को पाने की इच्छा। फिर लस्ट सिर्फ शारीरिक वासना नहीं होती, ये हमारे मन की भी वासना होती है कि हमारा मन, वासना क्या होता है, व्यसन, मीन्स जिस चीज़ में हम अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं। तो हमारा मन अगर किसी पैसे के बारे में ही सोच रहा है तो ये भी एक वासना है, उस चीज़ में ही लगा हुआ है। फिर कोई इंसान किसी इंसान को पाना चाहता है, या फिर कोई इंसान कोई गोल भी क्यों ना हो कि मुझे यही चाहिए, तो वो भी एक तरह का व्यसन ही है। तो यहाँ ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट से जो इंसान अपने मन को संतुष्टि प्रदान करने के लिए अगर किसी चीज़ से अटैच्ड होता है, तो वो फिर उसी से अटैच्ड हो जाता है। उस अटैचमेंट से उसके अंदर लस्ट पैदा होती है, वासना पैदा होती है। फिर उस वासना से, क्योंकि अगर वो चीज़ फिर नहीं मिलेगी, तो वो वासना हमारे अंदर क्रोध को पैदा करता है, एंगर को पैदा करता है। फिर वो एंगर हमारे अंदर कन्फ्यूज़न को पैदा कर देता है। उस कन्फ्यूज़न से फिर हमारी मेमोरी ख़राब होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। और फिर
जब हमारी मेमोरी ख़राब होने लगती है तो हमारे अंदर का तेज, हमारे अंदर का इंटेलिजेंस ख़त्म होने लगता है और फिर हम यही भौतिकतावादी चेतना में हम फंस के रह जाते हैं। यहाँ ईश्वर यही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने सेंसेस को सेटिस्फाइड करने में बस मत लगे रहिए, ईश्वर को ध्यान करके अपना हर चीज़ उन्हें ऑफ़र करके, यस, इस मैसेज से वो यही कहना चाह रहे हैं कि अपने हर चीज़ों को उन्हें ऑफ़र करके अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अपने हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर ईश्वर को पाना भी आपके लिए आसान होगा। और फिर जो चीज़ आप ऐसे भी मटेरियल वर्ल्ड में भी जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं वो पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन आपको अटैच नहीं रहना है, अपने सेंसेस को सिर्फ सेटिस्फाई करने में नहीं लगे रहना है। यहाँ ईश्वर आपसे यही मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप ईश्वर का ग्रेस, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाएंगे तो आपको ज़रूर ईश्वर को ज़रूर याद करना है, उन्हें हर चीज़ सरेंडर करना है। फिर आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका प्यार भी मिलेगा और यू वोंट फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, पाइल 3। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप ये मैसेज आपको काफ़ी गाइड करेंगे और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो ठीक है, फिर ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, आपको इससे गाइडेंस मिला। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।